दोस्तों, गांव में एमपी साहिब का दौरा था। एमपी साहिब राजनीति क्षेत्र में बहुत बड़ी हस्ती होती हैं। अब एमपी दौरे पर आए तो लोगों की भीड़ भी अधिक से अधिक इकट्ठी हो गई और जब मंत्री जी के भाषण खत्म हुए तो गांव वालों ने अपनी समस्याओं की सूची मंत्री जी के पीए को थमा दी। अब मंत्री जी के पीए ने उस सूची को देखा, पढ़ते पढ़ते और उसका दिमाग चकरा गया। उसमें 22 समस्याएं लिखी हुई थी, ऊपर से नीचे तक। गांव में ये नहीं है, गांव में ये नहीं है, गांव में ये नहीं है। अब सूची को एक तरफ रख दिया गया। मंत्री जी भी उसको पढ़ करके सुनाए। इससे पहले उन्होंने कहा कि मुझे किसी दूसरे गांव के भ्रमण पे शीघ्र निकलना है, इसलिए मैं आपकी सूची को रख लेता हूं। वह 22 समस्याओं की सूची उन्होंने अपने बैग में रख ली। अब उसका क्या हुआ, उसमें किसी भी समस्या पर कोई विचार नहीं हुआ। अगले गांव के दौरे पर जब गए तो मंत्री जी के भाषण के बाद में गांव वालों से पूछा गया, कोई समस्या है तो बताइए। गांव वालों ने कहा, वैसे तो आपकी कृपा से सब ठीक चल रहा है। एक हमारे गांव का स्कूल यदि अपग्रेड हो जाए तो बच्चों को परेशानी ना हो, बस यदि हो जाए तो देख लेना। अब यह एक बात उनके दिमाग में बैठ गई, ये लिख करके भी नहीं दी गई। ये सिर्फ जवानी बताया गया था कि ऐसा हो जाए तो देख लेना। और मंत्री जी ने उस बात को बड़ी गंभीरता से लिया और उनके काम को अपनी प्रथम सूची में रखा। दोस्तों, ऐसा अक्सर हुआ करता है। न जाने हमारी समस्या क्या है, हम मांगते मांगते थक जाते हैं। ये भी हमारी समस्या, ये भी मांगे, ये भी कभी हम कोई अर्जी लगा देते हैं, कभी कोई अर्जी लगा देते हैं और हम स्वयं ही अपने रास्ते से भटक जाते हैं कि अपने देवों से मांगे तो क्या मांगे। हम भी तो 22 समस्याओं से घिरे हुए हैं। दोस्तों, आज मैं जो बात बताने जा रहा हूं उसमें आपने कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, बस। और जैसा कि मैंने दिखाया, हजारों शत्रुओं से भी आप भिड़ जाए ना, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्रयोग बड़े छोटे हुआ करते हैं, छोटा समझ करके छोड़ न देना। इतना ध्यान रख लेना। और छोटे प्रयोग ही नहीं, प्रयोग बड़े आसान भी हुआ करते हैं और उनका महत्व बहुत बड़ा हुआ करता है। यदि उसके महत्व को आप जान जाएंगे तो आप अवश्य इस प्रयोग को करेंगे और इससे लाभ उठाएंगे। बहुत से दोस्तों का फोन आया करता है, गुरुजी घर में मन नहीं लगता, घर काटने को दौड़ता है। और घर से बाहर रहते हैं तो हम आनंदित रहते हैं। जैसे जैसे हम घर में जाएंगे, घर के नजदीक आते ही हमें ना जाने क्या मानसिक तनाव बढ़ने लगता है। इस घर में कुछ किसी ने कुछ करवा दिया है। अब बहुत से लोगों की ये समस्या हुआ करती है, इस घर में ही कुछ करवा दिया। दोस्तों, अपना नजरिया आज से बदलें।
अगर किसी ने कुछ करवा भी दिया होगा तो आज से ही उस बंधन को खोल देंगे और खुल जाएगा। आपके रहते रहते खुलेगा और आप ही खोलेंगे। कैसे? बड़ा साधारण सा प्रयोग है दोस्तों, तो वह भी सुन लीजिए। मैं सत्यनारायण शर्मा जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अक्सर हम अपने घर को एक कैद खाना मानते हैं, एक बंधन मानते हैं, अपने आप को भी सुरक्षित महसूस नहीं करते, अपने आप को मानसिक तनाव में रखते हैं। आज से ही यह छूट जाएगा। बस एक प्रयोग, और वह भी बड़ा साधारण सा। दोस्तों, आपके घर में अपने पूजा घर हुआ करता है, सभी के घर में होता है, जहां 2 फोटोएं लगा दी, किसी जगह पर भी विराजमान कर दी, जहां हम अगरबत्ती जलाने लगे, धूप बत्ती जलाने लगे, दीप जलाने लगे, वे हमारा पूजा करने लगे। वही तो अपना पूजा घर होता है। और उसी पूजा घर में घर के सभी सदस्य बारी बारी से अपनी अपनी पूजा कर लेते हैं। कोई व्यक्ति 2 घंटे भी पूजा कर लेता है और कोई 2 सेकंड ही करता है और कोई 2 सेकंड भी नहीं करता है। ये सबकी अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा होती है। कैसे ही हो, जो ना करता है 2 मिनट भी, वह भी आस्था रखता है अपने पूजा स्थान। जो 2 सेकंड करता है वह भी आस्था रखता है, और जो 2 घंटे करता है वह भी आस्था रखता है। बस दोस्तों, इस पूजा स्थान पे जब आप पूजा करते हैं, तब आप ना जाने पूजा के बदले में क्या मांगते हैं। वही, क्या आपकी 22 डिमांड तो नहीं है, और 22 भी छोड़ो, क्या आपकी वास्तव में कोई एक डिमांड है जो जायज हो? अब मैं इस एक डिमांड को भी नहीं लूंगा, इसको भी छोड़ दो आप। अगर हमारे भगवान हैं, अगर हमारे देव हैं, तो मेरी डिमांड की तो बात ही छोड़ दो, मेरी हर बातों का, हर समस्याओं का उनको ज्ञान है। और यह ज्ञान किस प्रकार से होगा? अब जो ज्ञान है उसका हमें फायदा कैसे मिलेगा? बस यही एक साधारण सा उपाय बताऊंगा मैं। उसके बाद यह घर आपके लिए घर नहीं, एक मंदिर बन जाएगा। इस घर में जो कहता है ना कि मेरा मन नहीं लगता, उसका मन लगने लग जाएगा। जो कहते हैं कि मेरे काम नहीं बनते, उसके काम बनने लग जाएंगे। जो कहता है कि इस घर के ऊपर कुछ करवा दिया गया है, इस घर में ही स्वर्ग होगा। बस दोस्तों, आपको एक छोटा सा काम करना है। अब यह आप जानते हैं कि आपके घर में पूजा स्थान है, देवों की स्थापना है। आप महसूस करते हैं कि देवों की स्थापना है, तो देवों की शक्तियां भी हैं और हैं। आप घर से बाहर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा या 10 घंटा या 1 दिन या 2 दिन, यानी 1 घंटे से ज्यादा जब आप घर से बाहर चले जाते हैं, तब उसके बाद जब घर में लौट करके आते हैं, तब आपका पहला काम, और ये पहला काम ही आपके हजारों काम बना देगा। और ये पहला काम है क्या? घर में आते ही अपने हाथ पैरों
और मुख को धोना अच्छी प्रकार से, और धोते ही सीधे पूजा स्थान पे चले जाना, और पूजा स्थान पे जाकर के सीधे बोल देना, मेरे घर में विराजमान सभी देवों को मैं प्रणाम करता हूं, और मैं इतनी देर जो घर से और आप सभी से दूर गैर हाजिर रहा, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। 2 लाइनें हैं दोस्तों, ये 2 लाइनें नहीं हैं, ये अमृत हैं, ये ब्रह्म अस्त्र हैं। ये 2 लाइनें बोल देना, नियम बना लेना कि आप नौकरी पे जाते हैं तो, या कहीं बाहर जाते हैं तो, घर से बाहर जब भी 2-4 घंटा आप रहे, तो जब घर में प्रवेश करेंगे तब हाथ मुख पैर धो करके और सीधे पूजा स्थान पे जाकर के यह बोल देना। होगा क्या? आपने ना कुछ मांगा ना कुछ किया, अब होगा क्या? अब ये होगा कि इन देवों की कृपा आपके ऊपर बरसनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनकी दृष्टि अब आपके ऊपर रहेगी जब आप घर से गैर हाजिर रहेंगे, क्योंकि आप तो उनके भक्त हो गए ना, आप तो उनके सारे जो घर के और पूजा करते हैं उन सबसे अलग भक्त हो गए, कि आप जाते ही अपनी क्षमा याचना मांगेंगे कि मैं आपसे दूर रहा। अब आप कहीं पर भी होंगे, चाहे हजारों शत्रुओं के बीच भी घिरे होंगे, इन देवों की दृष्टि आपके ऊपर वहां पर भी रहेगी, प्रतिपल आपके ऊपर नजर रहेगी कि कहीं मेरा भगत फंस तो नहीं गया है। आपकी रक्षा में हाजिर रहेंगे, और यही नहीं, सड़क पर चलते हुए वाहन पर भी हैं तो आपकी रक्षा करेंगे प्रतिपल। प्रयोग भले ही छोटा सा हुआ करता है देखने में, लेकिन दोस्तों आप कर देंगे ना, आपके घर पर सभी देवों की कृपा तो रहेगी ही, आप पर भी रहेगी, आप जहां जाएंगे वहां पर भी रहेगी, पर आपका घर एक स्वर्ग बन जाएगा। धीरे धीरे करके घर का सारा कलह समाप्त हो जाएगा। इन देवों की कृपा अब घर के सभी सदस्यों पर आने लग जाएगी। दोस्तों, काम की बात हुआ करती है, वह छोटी सी ही हुआ करती है, और यूं चाहे आप लगातार 7 घंटे पूजा करो, 8 घंटे पूजा करो, मैं ये नहीं कहता कि इतनी देर पूजा ना करें, आपकी सामर्थ्य है, लेकिन मैं जो बताया करता हूं दोस्तों, ये सभी पूजाओं का निचोड़ है। करके देख लेना दोस्तों, ये ना कहना कि किस दिन से शुरू करें, कर देना। आपकी बुद्धि मानती है तो कर लेना, अच्छा लगे तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।